हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल ए बी सी हैज़ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। तो वर्टेक्स दे रखा है 5, 1 बी -1, -7 एंड सी 1, 4 दे रखा है। रिस्पेक्टिवली एल बी द लाइन मिरर पासिंग थ्रू सी, सी से पास कर रहा है। तो अगर कोई ट्रायंगल हम बना लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है और ये दे रखा है ए बी एंड सी, सी से बोल रहा है कि एक लाइन पास कर रही है जो कि ए बी के पैरेलल है। मतलब ये कुछ इस तरीके की लाइन होनी चाहिए जो इसके पैरेलल है। हम इसे किसी अलग कलर से मेंशन कर दें, ये ऐसा, या फिर इसको पूरे को लाइन ही बना लीजिए आप। ये एल है। अब यहाँ बोल रहा कि अ लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम ए से एक लाइट रे इमर्ज होती है, गोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, इनका इंटरनल बाइसेक्टर ये इस तरीके से जाती है। मीट द मिरर बी सी एट ई, बी सी को मिरर पे ई पॉइंट पे एंड बी सी के डी पॉइंट पे मिलती, यहाँ पे डी पॉइंट पे मिल जाती। देन सम ऑफ द एरिया ऑफ ए सी ई, ए सी ई इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल ए बी सी, तो इन्हें हम इस तरीके से मिला देते हैं। अब देखो तो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 1, बी का -1, -7 एंड सी का 1, 4 दे रखा है। एज शोन इन फिगर AD ये इंटरनल बाइसेक्टर है, और जब इंटरनल बाइसेक्टर है तो साइड प्रोपोर्शनल इसके होंगे, तो AD बाई DE हो जाएगा, AD बाई DE एंड AB बाई AC एंड BD बाई DC। तो BD बाई DC कर लो एंड AB बाई AC कर लीजिए। देखो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि पहले तो AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि AB एंड AC दे रखा है। इसे हम लोग ले लेते हैं 1। AB की वैल्यू निकालो तो A से B की डिस्टेंस हो जाएगी 5, 6, 36 प्लस 1 + 8 64 पे रूट दैट इज़ 10 हो गया ये। एंड AC की डिस्टेंस 5 - 1, तो ये 25 हो जाएगी, 25 का 5 हो गया। तो इनका AB बाई AC जो निकल कर आ गया वो 2 आ गया। ये जो वैल्यू आ गई ये कितने के बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। तो AD जो है, नाउ AD जो है 2 टाइम्स ऑफ DE है, तो हमें D का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। A दे रखा है हमारा कितना दिया हुआ है? A दे रखा है 1, 4 एंड E दे रखा है हमारे पास है, E का कोऑर्डिनेट पता नहीं हमें, x2 y2 ले लो एंड D का कोऑर्डिनेट है x1 y1 जो कि 2:1 में डिवाइड करती। एंड सिमिलरली यहाँ से BD जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ, BD जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CD हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -7 एंड C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4 एंड D का कोऑर्डिनेट x1, y1 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से 2 एंड ये 1 इसके साथ, तो 1 एंड 1 प्लस का 2 दैट इज़ 3।
x1 निकल कर आ गया, y1 जो हो जाएगा ये 1 and 1 + 3, तो ये d का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, 1/3। एंड यहाँ से e का देखो ये वाला 1/3, 1/3 आया, तो यहाँ से ये भी कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा, ये -2, 0 आ जाएगा, क्योंकि 2:1 में डिवाइड कर रहा है ये भी। और ये a पॉइंट दे रखा है, d पॉइंट दे रखा है, e पॉइंट हमारा निकल कर आ गया सेक्शन फॉर्मूले से। अब तो ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया, तो अब ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अब क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE निकालोगे तो हाफ ऑफ A का कोऑर्डिनेट 1, 4, 1 हो जाएगा, C का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारा 1, सॉरी A का कोऑर्डिनेट 5, 1 है, A का कोऑर्डिनेट 5, 1 है, 5, 1, 1 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट 1, 4, 1 दे रखा है, एंड E का कोऑर्डिनेट तुमने निकाला -2, 0, 1 निकाल दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक्सपैंड कर दीजिए, 25/2 हो जाएगी, इतना स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकालो, तो ये हाफ ऑफ A की वैल्यू है हमारी 5, 1, 0, ये सॉरी 1 हो जाएगा, 5, 1, 1 हो जाएगा, एंड B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -7, 1 हो जाएगा, एंड C का कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है, और वो कोऑर्डिनेट कितने के बराबर है, C का कोऑर्डिनेट है 1, 4, 1, 4, 1। चलिए इसे एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। एंड हमें जो निकालना है सम, इसका और इसका सम निकालना है, तो सम ऑफ एरियाज निकल कर आ गया हमारा 25/2 + 25, दैट इज़ 25 कॉमन ले लेंगे तो 3/2, एंड 75/2 37.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया 37.5 हमारा रिजल्ट बन करके आ गया। थैंक यू।